गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 मेरा नया बचपन, जिसे लिखा है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो इस पाठ में बचपन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग की दो 4 लाइन्स ले लेते हैं हम लोग। बार बार आती मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह फिर निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो अपनी बेटी को खिलाते रहती है। उस समय वो अपनी बेटी को देखकर अपने बचपन में खो जाती है, डूब जाती है। मेरा बचपन तो बीत गया, बचपन के साथ जीवन का सुखद आनंद का भी समय चला गया। ऐसा कौन बोल रही है? वो कवित्री। बचपन मेरे जीवन का स्वर्णिम समय था। हर चिंता भूलकर खेलना खाना, निडर होकर घूमना, इस बचपन के अतुलित आनंद को मैं भुला नहीं पा रही हूँ। कवित्री अपनी बचपन की यादों में डूब जाती या खो जाती है। नेक्स्ट है, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। किए किए दूध के कुल्ले मैंने, चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी कल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि बचपन चिंता मुक्त होता है, चिंता रहित होता है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं जानते, कौन अछूत है ये भी नहीं पता होता है। यह भी नहीं जानते कि कौन कैसा है। ठीक है, मासूमियत होती है। झोपड़ी में रहने वाले फटे पुराने कपड़ों में भी वह अपने आप को रानी नजर आ रही थी। कौन? जो अपने बचपन की यादों में डूब गई है। बचपन अमीरी गरीबी कुछ भी नहीं जानता। मैंने बचपन में दूध को पिया है, अंगूठा को चूस कर अमृत पान किया है। क्योंकि बच्चे अक्सर देखना उंगलियां अंगूठे चूसते हैं। बचपन में अपने बालकों के समान प्रसन्नता से हल्ला हो मचाकर सूने घर को भी खुशियों से आबाद कर देती थी। और कवित्री इस नए बचपन के नवजीवन का भरपूर आनंद उठा रही है अपनी बेटी को देखकर। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ का काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। तो बचपन में रोना और जिद करते हुए मचल जाना, दोनों क्रियाएं बहुत आनंद प्रदान करती हैं। बड़े बड़े मोतियों के समान जो आंसू ढुलक आते हैं, गले तक आते हैं। ठीक है, कैसे आंसू आते हैं? बच्चे जब रोते हैं तो पूरा अपना पूरा आंसू आंसू कर देते हैं ना, पूरे फेस को देखिए। जब उनके जो आंसू निकलते हैं पूरे फेस में फैला देते हैं, तो जो इतने सारे आंसू बह आए हैं, बह के उसके गले तक आ गए हैं। और गले में ऐसा लग रहा है जैसे उसने जयमाला पहन रखी हो। जैसे ही उन बच्चे का रोना सुनते हैं, माँ सारे काम को छोड़कर आ जाती है और गोदी में उठाकर पुचकारती है, प्यार से गले लगाती है और गालों को सुखा देती है। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली अपनी वह प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। कवित्री फिर बोलती है कि एक बार पुनः वापस आ जाओ, मुझे स्वच्छ शांति प्रदान कर दो। मेरी अधीरता तथा दुख को दूर करने वाली यह प्रकृति सुख आराम प्रदान करती है। बचपन में स्वभाव बहुत ही सरल और भोलापन होता है, बहुत मासूमियत वाला जीवन होता है। कवित्री कहती है कि हे मेरे बचपन, तुम फिर से लौट कर आओ, ताकि मैं सारे दुख को, सारे कष्ट को क्या कर सकूं, भूल सकूं। नेक्स्ट है, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी गूंज उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, मुँह कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। तो कवित्री अपने बचपन की मधुर यादों में खोई थी। उसी समय उनकी बिटिया बोल उठी, चिल्ला उठी, और जैसे ही उसकी आवाज़ उसकी कानों में पड़ती है, वैसे ही वो प्रसन्न होती है। और उसकी बिटिया क्या बोलती है पता है? ओ माँ, ओ माँ कहकर जैसे वो अपनी माँ को पुकारती है,
बहुत ज़्यादा उसे प्रसन्नता का अनुभव होता है उनकी माँ को। और वह बाहर से मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मिट्टी हाथ में भी लेकर आई थी। किसे खिलाने के लिए? अपनी माँ को खिलाने के लिए आई थी। उसकी बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर उसकी माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है। उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता, वो क्या हो जाती है? प्रसन्न हो जाती है। पुलक रहे थे अंग दृगों में, कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, जीवन गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। तो जैसे ही वह बोलती है, बच्ची बच्ची की आंखों में प्रसन्नता देखती है और लालिमा छाई हुई थी, खुशी खुश थी उसकी जो बेटी। उनकी बेटी तुतला कर बोलती है माँ काओ, मतलब माँ खाओ को क्या बोलती? तुतला के माँ खाओ। तो उनकी जो मम्मी है, माँ है, वो बोलती है कि बच्ची की तुतली आवाज़ में जो सुनकर उसे जो प्रसन्नता मिली थी, वो खुश होकर उसकी माँ बोलती है, उन्होंने कहा तुम ही खा लो। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। तो कवित्री है, कहती है कि बिटिया के रूप में मेरा बचपन फिर से लौट आया है, मैं फिर से बच्ची बन गई। उसकी सुंदर छवि को देखकर मैंने नवीन जीवन प्राप्त कर लिया है। अब मैं भी अपने जीवन अपनी बच्ची को अपनी बच्ची के साथ खेलती हूँ, खाती हूँ, तुतलाती हूँ। जैसे मेरी बच्ची बोलती है, मैं भी उसके साथ वही हरकतें करती हूँ, जैसे मेरी बच्ची करती है। अर्थात मेरा जो जीवन है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है अपनी बच्ची को देखकर, क्योंकि अपनी बच्ची के रूप में मैं अपना बचपन लौटता हुआ देख रही हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, अब वह बचपन फिर से आया। मुझे कई वर्षों से जिस बचपन की तलाश थी, वही बचपन मुझे अपनी बेटी के द्वारा प्राप्त हो गया है। जो बाल्यकाल मुझे छोड़कर चला गया था, वह बचपन फिर से मुझे मिल गया है। अपनी बच्ची को देखकर मैं स्वयं बच्ची बन गई हूँ। ऐसा कौन कह रही है? कवित्री। तो आपको भी अच्छा लगता होगा, आपके बचपन की यादें ताज़ा हो गई होंगी शायद इस पाठ को पढ़कर। तो शब्दार्थ आप लिख लीजिए और इसे अच्छे से लर्न भी कर लीजिए। थैंक यू।